गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। जब रोजगार ले लोगे तब पैसा लौटाना, और एक अंश में नहीं 82 अंश में। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा और आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा करके सरकार के धन से आगे की पढ़ाई की है, यकीन मानिएगा वैसे लड़के को पैसा वापस करने के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, माफ कर देंगे, लेकिन पढ़िए जरूर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कीम की जो लाखों स्टूडेंट का सपना पूरा कर रही है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द राइट कोर्स यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मिलता है आपको 12th के बाद सही कैरियर गाइडेंस, 100% कैरियर काउंसलिंग। आप अगर कंफ्यूज हैं कि 12th के बाद क्या करें, इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, मैनेजमेंट करें, लॉ करें, फार्मेसी करें या आप कोई अदर कोर्स, हम यहां पर आपके लिए लेके आते हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से ऐसा वीडियो जो आपके कैरियर को एक सही मार्गदर्शन दे सकता है। सबसे पहले इस स्कीम के बारे में जानते हैं कि ये क्यों स्टार्ट किया गया। बिहार एक इकोनॉमिकली आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी जो टैलेंट से भरे पड़े हैं, पर उनके पास वो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ नहीं है जिससे कि वो हायर स्टडीज के लिए जा सके। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने ये स्कीम स्टार्ट किया 2 अक्टूबर 2016 को, और इस स्कीम में कुछ नियम बनाए गए। तो इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहला कि गर्ल्स, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग स्टूडेंट के लिए ये लोन 1% सिंपल इंटरेस्ट पे मिलेगा, और लड़कों के लिए 4% सिंपल इंटरेस्ट पे मिलेगा। जो लोन की लिमिट रखी गई वो 4 लाख रुपए की है, और कोई भी कोर्स, चाहे आप इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, लॉ हो, फार्मेसी हो, नर्सिंग हो, चाहे किसी भी अदर कोर्स को आप करना चाहते हैं, तो इस स्कीम का फायदा आप उठा सकते हैं। इसके लिए जो नियम और शर्तें रखी गई, तो सबसे पहले जो बच्चा है अपना 10th और 12th दोनों बिहार से पास आउट होना चाहिए। सबसे पहला यह है बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें एज लिमिट भी रखी गई है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, MBBS हो गया और लॉ हो गया, तो इसके लिए आपका जो उम्र की सीमा रखी गई है वो 25 साल है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो उम्र की सीमा रखी गई है वो 30 साल है। तो इन लिमिट्स के अंदर में अगर आप हैं तो आप अपने कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है ये स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि प्रोसेस कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे इसको आगे धीरे धीरे ये प्रोसेस चलेगा। तो सबसे पहले आप कंप्यूटर पे जाके फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद जब फॉर्म फिलअप आपका हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, तो आपको सबसे पहले बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। आपका DRCC सेंटर पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर ये अपनी थर्ड पार्टी पार्टनर्स के थ्रू डोमिसाइल का वेरिफिकेशन करवाती है कि जो बच्चा है वो रियल में बिहार का है कि नहीं। इसके बाद फिर ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहां पर आपने एडमिशन लिया है वहां पर ये वेरीफाई करवाते हैं अपने थर्ड पार्टी के द्वारा कि बच्चा सही में एडमिशन लिया है कि नहीं। इसके बाद जब सारे वेरिफिकेशन आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपको दोबारा ये एग्रीमेंट के लिए बुलाती है। एग्रीमेंट कंप्लीट होता है और एग्रीमेंट के बाद जो पैसे हैं वो कॉलेज को दे दिया जाता है। अगर मैं इस वे में इसको डिफरेंशिएट करूं कि अगर 4 लाख रुपए आपके इंजीनियरिंग का कोर्स है और कोर्स का ड्यूरेशन 4 साल है, तो हर साल DRCC के थ्रू 1-1 लाख रुपए यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा। और अगर इसके अलावा कोई और भी पैसा आपको देना है तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको अपने पैकेट से पे करना पड़ेगा। बस इसी प्रोसेस पे ये कोर्स चलता है और DRCC भी इसी तरह से काम करती है।
इन पैसों को जो 4 लाख रुपए है स्टूडेंट लेता है, फिर इसको रिपेमेंट कैसे करेगा सरकार को, ये सब सारे प्रोसेस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और वीडियो के अंत में आपको डीआरसीसी के सारे प्रोसेस की जानकारी परफेक्टली हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं डीआरसीसी के बारे में। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये स्कीम का फायदा मिल सकता है। तो जो भी विद्यार्थी बिहार सरकार के सरकारी स्कूल से या सीबीएसई के स्कूल से 12th पास हुए हैं उनको इस स्कीम का फायदा मिलेगा। अब ये स्कीम का फायदा किन किन कोर्सों के लिए मिलेगा, तो आप चाहे इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, लॉ हो, या आप फार्मेसी करना चाह रहे हैं, नर्सिंग करना चाह रहे हैं, या कोई अदर कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपको जो एज की लिमिट रखी गई है वो 25 साल है। और 25 साल से नीचे के अगर जो विद्यार्थी हैं जो अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं उन सभी विद्यार्थियों को 4 लाख रुपए का ये फायदा मिलेगा। इसके बाद अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो पीजी में जो एज लिमिट रखी गई है वो 30 साल की है। जो 4 लाख का लोन है वो आपको गर्ल्स, ट्रांसजेंडर या दिव्यांग है तो उनको 1% के सिंपल इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। और जो विद्यार्थी लड़के हैं उनको 4% के सिंपल इंटरेस्ट पे ये लोन मिलता है। अब इस लोन को इस वे में समझ लीजिए कि अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं और इंजीनियरिंग में आपकी 4 लाख रुपए टोटल फीस है, तो चूंकि कोर्स का ड्यूरेशन 4 साल है तो हर साल बिहार सरकार 1-1 लाख रुपए करके आपको 4 साल में 4 लाख रुपए कॉलेज को पैसा भेजेगी। अगर आपका कोई ऐसा कोर्स जो 2 लाख रुपए जिसकी फी है और जिस कोर्स का ड्यूरेशन अगर 2 साल या 3 साल है तो ये पार्ट बाय पार्ट करके जो भी फीस होगी वो यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को बिहार सरकार भेजेगी। अब हम बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। एडमिशन आप कंफर्म करेंगे, उनसे लोन लेटर लेने के बाद आप अपने बिहार सरकार के हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीआरसीसी ऑफिस बनाया गया है। अपने जहां का आपका आधार है उसी आधार के एड्रेस से आपको ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है। आप उस डिस्ट्रिक्ट के वो डीआरसीसी ऑफिस में वहां पे जाएंगे। वहां पर जाने के बाद ये लोन लेटर के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स आप उन्हें दिखाएंगे, वो वेरीफाई करेंगे और आप वहां भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। या इसका दूसरा विधि यह है कि आप डायरेक्ट 7 निश्चय के बिहार सरकार के वेबसाइट पे जाके इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद फिर आप डीआरसीसी ऑफिस जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 दिन में कंप्लीट हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ये डीआरसीसी ऑफिस अपने थर्ड पार्टी पार्टनर्स के थ्रू आपका वेरिफिकेशन करवाती है। सबसे पहले जो वेरिफिकेशन होता है वो आपके डोमिसाइल का होता है, आपके सर्टिफिकेट का होता है। जब ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये फिर यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहां पर आपने एडमिशन लिया है वहां पे ये वेरीफाई करता है। और वेरीफाई होने के बाद जब सब चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, परफेक्ट हैं, तब ये आपको फिर से बुलाती है, आपके साथ एग्रीमेंट करती है। और एग्रीमेंट करने के बाद जो पैसा फर्स्ट ईयर का होता है वो यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये सारे प्रोसेस को आप कंटिन्यूअस मॉनिटर कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के यूजर आईडी के थ्रू। आप वहां जाएंगे और आपको प्रोसेस दिखेगा कि किस प्रोसेस से ये लोन चल रहा है और कहां तक ये प्रोसेस पहुंचा है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके रीपेमेंट की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 4 लाख अगर आपने 4 साल के लिए लिया है तो आपको 1 साल का और मौका दिया जाएगा। मतलब कि 4 साल प्लस 1 साल, अगर आप 3 साल का कोर्स कर रहे हैं तो 3 साल प्लस 1 साल, 1 साल बाद आपको रिटर्न करना है 4% इंटरेस्ट पे, और वो भी ईएमआई के माध्यम से। तो आपके लिए बहुत आसान है। अगर मैं बात करूं कि आपने अगर 2 लाख रुपए का लोन लिया है 4 सालों के लिए, तो 4 साल में आपको 2 लाख रुपए का कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। इसके बाद 1 साल तक आपको सरकार और मौका देती है और 7 सालों में 84 ईएमआई के माध्यम से आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है।
तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे जो बिहार सरकार का जो वेबसाइट है 7 निश्चय, उस पे जाना है। 7 निश्चय पे जाने के बाद आपको MNSSBY वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे चेक करेंगे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद, लोकेशन डालने के बाद आप यहाँ वेरीफाई करेंगे कि वो लिस्ट में नाम है या नहीं। अगर है तो फिर आपको अप्लाई करना है। अब चलते हैं, देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले जाना है न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अपने सारे डिटेल्स देने हैं, ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है। देने के बाद 2 OTP आएगा, एक मोबाइल का OTP आएगा, एक ईमेल का OTP आएगा, उसको फिल कर देना है। लास्ट में एडमिशन थ्रू काउंसलिंग और अदर्स, ये आपको ऐसे ही फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद परमिशन मांगेगा, वो दे देना है। देने के बाद आपके ईमेल आईडी पे यूजर आईडी और पासवर्ड जाएगा। उस यूजर आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप के सामने एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपको अपने सारे डिटेल्स फिल करने हैं। इसमें आप अपना नाम, फादर्स नेम, स्कूल का नाम, मतलब अपने एकेडमिक डिटेल डालेंगे। इसके बाद आपको आपके रेसिडेंशियल एड्रेस डालना होगा। सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको लास्ट में सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एड्रेस डिटेल्स डालना है। ये डिटेल्स डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक होने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे फिर वो लेके जाएगा आपको ऑप्शन। वहां पे आप फिर से लोन रिक्वेस्ट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे भी आप अपने सारे डिटेल्स फिल करेंगे। इस डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे क्लिक करके आप तीसरे सिक्योरिटी डिटेल्स पे जाएंगे और आपका यहाँ पे फिर फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन देगा। आप अपने फॉर्म यहाँ से सबमिट कर देंगे। इसके बाद BRCC आपको बुलाएगा वेरिफिकेशन के लिए, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ये अपने थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन करवाने के बाद यूनिवर्सिटी को पैसा रिलीज कर देता है। दोस्तों, ये था फुल गाइडेंस आपके बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे अपील भी करना चाहता हूं कि आपके आस पड़ोस में ऐसे स्टूडेंट या पेरेंट्स होंगे जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे और पैसे की वजह से वो अपने बच्चों को हायर स्टडीज के लिए नहीं भेज पा रहे होंगे, तो आप उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ये मैं पूरे इंडिया की बात बताऊं तो ये इकलौता ऐसा स्कीम है जिसमें बहुत ही कम प्रोसेस में आसानी से लोन मिल जाता है। कोई गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई कोलेटरल आपको देना नहीं पड़ता है और 4 लाख रुपए आसानी से आपको बिहार सरकार से मिल जाता है। और बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें तो मैं आपको बता सकता हूं ऐसी यूनिवर्सिटीज, ऐसे कोर्सेज के बारे में जो 4 लाख के अंदर में ही पूरा कोर्स है और जो एवरेज पैकेज है उन कोर्स को करने के बाद वो 6.5 लाख से 7 लाख रुपए आता है। तो कोई भी बच्चा जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है या पैसे के अभाव में हायर स्टडी नहीं कर सकता है, वो मुझे इस वीडियो के देखने के बाद वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। मैं उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, मैं उन्हें पर्सनली कॉल करूंगा और बताऊंगा कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है, कौन सा ऐसा कोर्स है जो आपके 4 लाख के अंदर में ही उस कोर्स को करने के बाद एक अच्छे पैकेज के साथ आप प्लेस्ड हो सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। एक बात और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है इसके रिपेमेंट भी बहुत आसान है। तो इसको चुकाना उतना कठिन नहीं है जितना जानकारी के अभाव में पेरेंट्स को लगता है। आप कोर्स के 1 साल बाद EMI के माध्यम से 7 वर्षों में यानी कि 84 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप इसको पे कर सकते हैं और जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम है। आप जनरली बैंक से अगर लोन लेने जाते हैं तो 10 से 12% का वो चार्ज करते हैं। यहां पर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट 4% लड़कों के लिए और 1% लड़कियों, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों के लिए मिल रहा है। और लड़कियों को रीपेमेंट में भी कुछ सहूलियत गवर्नमेंट ने दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा नए वीडियो के लिए। देखिए, हमारा हर वीडियो हम बहुत मेहनत से बनाते हैं आपके लिए कि सही गाइडेंस। देखिए, राइट कोर्स का मोटो ही यही है, सही गाइडेंस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों के पास पहुंच सके। अगला जो वीडियो है वो है BSc बायोटेक और BTech बायोटेक पर, क्योंकि ये कोर्स
फ्यूचर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स होने वाला है और सबसे ज्यादा जो जॉब ऑफर्स जो आएंगे इसी कोर्स को करने के बाद आएंगे। तो इस कोर्स के बारे में जानेंगे, इसके पूरे ओवरव्यू को, कौन कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जो आपको इस कोर्स को ऑफर करती हैं और साथ ही साथ कितनी फीस लगेगी, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ क्या डिफरेंस है कोर्स में बीएससी बायोटेक में और बीटेक बायोटेक में। दोस्तों, इस गाइडेंस के बाद भी अगर कुछ ऐसी जानकारी जो आपको डीआरसीसी के बारे में जाननी चाहिए या जानना होगा या आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो मेरे पास आप डायरेक्ट मैसेज करेंगे, मैं आपको पर्सनली कॉल करके उस विषय पर आपको सही गाइडेंस दूंगा। तो चलिए नए वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट, सायोनारा।